रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम 6 क्लास की सिविक्स चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इस चैप्टर में हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से गांव के लोग अपने ग्रामीण परिवेश में विभिन्न क्रियाओं को करते हैं, कार्यों को करते हैं। गांव में रहकर वो क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। और जैसा कि आपको इस चैप्टर में दिख रहा है, एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में कई सारे लोग दिख रहे हैं या कई सारे लोग और कार्य करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आप ऊपर के इन चित्रों में देखिए, ये जो दिख रहे हैं आपको, जहाँ ये टिक लग रहे हैं, ये सब अपनी विभिन्न क्रियाओं को कर रहे हैं, विभिन्न कार्यों को कर रहे हैं। जितने भी मैंने ये टिक लगाए हुए हैं देखिए आप, तो ये बेसिकली क्या है कि ये गांव के परिवेश है। गांव के परिवेश में काम करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं लोग। कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं, कुछ लोग घर बनाते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी या ये क्रियाएं गांव में होती रहती हैं और ये सामान्य है। जैसा कि आपको ये देखिए, यहाँ खेती करते हुए कीटनाशक दवाइयाँ डालते हुए दिख रहे हैं। तो गांव के परिवेश में यही सारे कार्यों को किया जाता है। तो आइए हम कुछ एक दो कहानियाँ पढ़ते हैं। इस पार्ट में ग्रामीण परिवेश के बारे में बताया गया है और कलपट्टू जो कि तमिलनाडु में एक गांव है उसकी कहानी बताई गई है। ये समुद्र से एकदम सटा हुआ गांव है जिसका नाम कलपट्टू है। और इस गांव में रहने वाले लोग किन किन कामों को करते हैं, किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसके बारे में बताया गया। जैसा कि आप जानते हैं, कलपट्टू तमिलनाडु के एक समुद्र तट के पास एक गांव है, ठीक है। और कलपट्टू में कुछ लोग जो हैं वो नर्स भी हैं, शिक्षक भी हैं, धोबी भी हैं, बुनकर हैं, नाई हैं, साइकिल ठीक करते हैं। तो ऐसे कई सारे कार्यों को यहाँ किया जाता है। यहाँ कुछ दुकानदार और व्यापारी भी हैं जो दुकानों में अपना सामान बेचते हैं, व्यापारी व्यापार करते हैं। और छोटी छोटी दुकानें जैसे चाय सब्जी कपड़े की दुकान आदि, ये सारी चीज़ें भी हम गांव में ही इन चीज़ों की दुकानें भी हैं। और 2 दुकानें बीज और खाद की हैं जिससे कृषि के कार्यों को संपन्न किया जाता है। बीज और खाद जो है कृषि एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ये इनकी दुकानें भी कलपट्टू गांव में है। इसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग जैसे कि इसमें लिखा है कि 4 दुकानें चाय की हैं जहां टिफ़िन भी मिलता है, मतलब खाने की व्यवस्था भी है। यहाँ पर कलपट्टू गांव में ये तमिलनाडु में है और ये समुद्र से सटा हुआ है। यहाँ पर लंच भी दिया जाता है, चाय के साथ लंच भी बिकता है, इससे टिफ़िन भी ले सकते हैं। खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें हैं और इडली डोसा उपमा भी मिलता है। और शाम के नाश्ते में वोडा और बैंडा और मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो लोग हैं इस गांव के, वो कोई ना कोई कार्यों को कर रहे हैं और उन कार्यों को करके अपने जीवन को जी रहे हैं। और अगर हमें जीवन जीना है तो इसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है और पैसे हमें किसी न किसी कार्य को करने से ही मिलते हैं। लेकिन इसका जो मुख्य काम है, इसका मुख्य जो ज़्यादातर है वो है खेती द्वारा आजीविका कमाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो खेती द्वारा आजीविका ज़्यादा कमाते हैं क्योंकि खेती से ही इन्हें मुख्य पैदावार होती है। देखिए, ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी जीविका कमाते हैं। और आम और नारियल और कॉफ़ी की बाग भी है और कपास, गन्ना, केला भी उगाया जाता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में
गांव के बारे में बताया गया है, वो भी कलपट्टू गांव के बारे में बताया गया है। एक तुलसी जो है इनकी कहानी बताई गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा तुलसी, इनकी कहानी बताई गई है कि किस तरीके से काम करती हैं। ये गांव में रहती हैं, गांव में रहने के साथ साथ ये खेतों में कार्य करती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ये मज़दूरी करती हैं और ये सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक मज़दूरी करती हैं। और एक मज़दूरी उनके पास करती हैं जिनका एक बहुत बड़ा खेत है और वो खेत रामालिंगम का है। और उनकी पत्नी अपने मज़दूरों पर ध्यान देती हैं जो भी खेत में काम कर रहे होते हैं। तो इसमें तुलसी की कहानी बताई गई है। एक तुलसी नाम की लड़की है, जो लेडीज़ है, जो कि महिला है, जो पूरी तरीके से खेती का काम करती है। लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, इसलिए वो झुककर काम करने में असमर्थ होती है और उसके लिए मेहनताना भी दिया जाता है, पैसे भी मिलते हैं, जिससे वो अपने कार्यों को करती है या अपने जीविका को चलाती है। अब जो टाइम उसका बचता है उसके लिए फिर वो घर का काम करती है, सामान्य महिलाओं की तरह घर में खाना भी बनाती है, घर की साफ़ सफाई भी करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि महिलाएं जो हैं वो खेती में तो काम करती ही हैं, साथ ही घरों के कार्यों को भी आसानी पूर्वक वो करती हैं। और इसमें साफ़ सफाई से लेके पानी भरने तक का, और इस गांव में पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना होता है तकरीबन, वहाँ भी ये महिला काम करती हैं। देखिए, औरतों के साथ जाकर जंगल में लकड़ी काट लेती हूँ और गांव में करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, बोरवेल से पानी लेके आती हैं। और इनके जो पति हैं वो घर से बाहर साग सब्जी खरीदने में इनकी मदद करते हैं। अब ये चित्र जो है, ये देखिए, ये चित्र जो है ये पूरा का पूरा कृषि पर आधारित है और कृषि के बारे में बताया गया है कि किस महीने में हम लोग बीड़ा बनाते हैं और रुपाई करते हैं। देखिए, मई जून में हम लोग मेड़, जिसे बीड़ा बनाना या मेड़ बनाना कहते हैं, उसके बाद रुपाई करना, रुपाई यानी बीजों को वो करना, निराई यानी पानी वगैरह, सिंचाई वगैरह, इरिगेशन वगैरह आता है, और कटाई का मतलब जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको हम काटते हैं। तो इस तरीके से ये तुलसी की कहानी बताई गई है जिसमें ये पूरी तरीके से घर के कामों को करती है और साथ ही साथ खेतों के कामों में भी अपना हाथ बटाती है। अब इसमें एक शेखर की कहानी है। शेखर जो है ये भी खेतों में काम करते हैं और इनके पास भी ज़मीन नहीं है। और ये खेतों के काम के साथ साथ ये बाहर बाज़ार में भी काम करते हैं और कुछ खदानों में भी काम करते हैं। और ये बाहर काम जो करते हैं, ये क्योंकि इतना नहीं कमा पाते हैं जिससे इनके पूरा साल निकल सके, इसलिए ये मज़दूरी का काम भी करते हैं। और ये जो फसल उगाते हैं, इनके कुछ खेत हैं, थोड़ा बहुत इनके खेत हैं, और उनमें खेती करने के लिए इन्हें कर्ज़ लेना पड़ता है। और कर्ज़ लेने से क्या होता है, जो कर्ज़दार जो कर्ज़ देता है वो उनको ही अपनी फसल ये बेचते हैं, जिससे ये थोड़ा सस्ता बिकता है, खुद बाज़ार में अपना फसल नहीं बेच पाते हैं और इनके पास मजबूरी होती है और इसीलिए ये थोड़ा सा अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते हैं, अच्छे से रह नहीं पाते हैं। और कर्ज़दार जो होता है वो अपना एजेंट भेजता है, जैसे ही फसल तैयार हो जाती है तो एजेंट बेचकर वो याद दिलाता है कि आपने उनसे कर लिया था और ये फसल वो उन्हीं को ही बेचेंगे। अगर वो बाज़ार में बेचे तो थोड़ा ज़्यादा मुनाफा हो और ज़्यादा पैसे मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और शेखर अपने कर्ज़दार मालिक को ही पैसों का भुगतान करता है, प्लस
खेती में जो भी उसकी उपज होती है वो उनको बेच देता है। जो उपज होती है उसका आधा तो उनके कर्ज में ही चला जाता है, और उससे थोड़ा सा जो उसको मिलता है अनाज या पैसा उसका मिलता है, उससे वो अपने घर को चलाता है, अपने जीवनचर्या को चलाता है। तो इस तरीके से इसमें तुलसी और शेखर की कहानी दी गई थी, और ये पूरा का पूरा चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र पर बेस्ड है। गांव में किस तरीके से लोग अपने जीवन के कार्यों को करते हैं और अपने जीवन को चलाने के लिए ये खेती करते हैं, धान को बोते हैं, दिन भर पानी में ही खड़े रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा तमिलनाडु के कलपट्टू गांव की कहानी थी, जिसमें लोगों द्वारा विभिन्न कार्यों को किया जा रहा था। इनके पास आजीविका कमाने के लिए कोई और साधन नहीं थे, खेती के अलावा ये थोड़ा बहुत मजदूरी कर सकते थे। आसपास के गांव में अगर कोई फैक्ट्री कारखाने हो तो उसमें कुछ दिन के लिए ये काम करते थे, बाकी ये खेती में ही अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाते थे। तो इस तरीके से ये ग्रामीण क्षेत्र के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, और ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। और अगर आपको ये चैप्टर में किसी ना किसी तरीके से या कोई ना कोई पॉइंट अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, और अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। रेडी टू टीच।